हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था कि एक इकॉनमी में इनकम का कैसे फ्लो होता है। मींस कि कंट्री में जो नेशनल इनकम होती है वो कैसे हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड के पास जाती है। लेकिन हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि हमारे इकॉनमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज़ फॉरेन सेक्टर। राइट। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है वो हमारा 2 सेक्टर में भी होता है, 3 सेक्टर में भी होता है और 4 सेक्टर में भी होता है। जब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकॉनमी, तो हमारे कौन से 2 सेक्टर आएंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन ए 3 सेक्टर इकॉनमी, मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाएगी। और जब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन ए 4 सेक्टर इकॉनमी, मीन्स कि फॉरेन सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। राइट। तो अब हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकॉनमी क्या होता है, 3 सेक्टर इकॉनमी क्या होता है और 4 सेक्टर इकॉनमी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सर्कुलर फ्लो इन ए 2 सेक्टर इकॉनमी, मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन ए 2 सेक्टर इकॉनमी। राइट। जब हम कहते हैं कि हमारी इकॉनमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, उसी में हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है परफॉर्म हो रहा है, तो हमारे कौन कौन से सेक्टर उसमें आएंगे। सबसे पहला हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मीन्स हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे नेशनल इनकम का फ्लो है वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बीच में हो रहा है। ठीक है। अंडर दिस मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सिर्फ 2 ही सेक्टर के बीच में जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो होगा। तो वो कौन कौन से होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है हमारा 2 सेक्टर में कैसे परफॉर्म होता है एक इकॉनमी में। जब हम बात करते हैं 2 सेक्टर की, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की। राइट। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में कैसे होता है। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। राइट। उसके बाद जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और किसको देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं। राइट। अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन, हम लोग और आप लोग जो पीपल हैं उसको कंज्यूम करते हैं और बदले में हम क्या करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं, हम एक्सपेंडिचर करते हैं उस कंजम्पशन पर, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड का तो वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए क्या हो गया, उनकी इनकम हो गई, उनके पास मनी आ गई। अब वो क्या करेंगे, जो उन्होंने पहले फैक्टर सर्विसेज ली थी किससे, हाउस होल्ड से, उसकी पेमेंट कर देंगे किसको, हाउस होल्ड को। तो ऐसे जो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं और प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो फैक्टर पेमेंट देते हैं। फिर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे और फिर ये फैक्टर पेमेंट देंगे। तो जो हमारा इनकम का जो फ्लो है वो सर्कल में जो है हमारा क्या होता रहेगा, परफॉर्म होता रहेगा। राइट। कैसे, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग के पास, प्रोड्यूसिंग से हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग के पास और प्रोड्यूसिंग से हाउस होल्ड के पास। तो ऐसे होता है हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है बिटवीन 2 सेक्टर इकॉनमी। राइट। अब थ्योरी में हमारे पास 2 सेक्टर इकॉनमी में हम जो है नेशनल इनकम का फ्लो देख रहे हैं, तो कौन कौन से सेक्टर होंगे, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो फर्म्स हैं वही तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। कैसे, यूज़ करके फैक्टर सर्विसेज का। फैक्टर सर्विसेज कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, और ये सर्विसेज उन्हें कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है। राइट। फिर हम देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लैंड, लेबर वगैरह ये सब किसको देते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देते हैं। एंड कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे पीपल आते हैं जो कि हम लोग और आप लोग हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। राइट।
अब वो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट जो है इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करती इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फ्लो है नेशनल इनकम का, ये बिटवीन ओनली टू सेक्टर है। इट इज़ ए क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स देयर इज़ नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और कोई भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा नहीं की जाती। मीन्स जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो जो भी प्रोडक्शन करेगा उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमारा फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। राइट, तो हमने इसमें 4 पॉइंट पढ़े। क्या कि पहला हमने जाना प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बारे में, फिर हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, और हमने देखा कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता और फॉरेन सेक्टर का भी कोई रोल नहीं होता, कोई एक्सपोर्ट और कोई इंपोर्ट नहीं होता। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन टू सेक्टर इकॉनमी। राइट, अब हम पढ़ेंगे अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन 3 सेक्टर। 3 सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। नाउ सर्कुलर फ्लो इन ए 3 सेक्टर इकॉनमी। अब हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है वो 3 सेक्टर इकॉनमी में होगा। दिस मॉडल इज़ मोर क्लोज टू रियलिटी। ये मॉडल जो है ये रियलिटी के थोड़ा क्लोज है, क्योंकि नेचुरली हम देखते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें गवर्नमेंट का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जब हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकॉनमी की तो ये थोड़ा हमें रियल वाली सिचुएशन लगती है कि हाँ रियलिटी में ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। In this model, economic activity of the government have also been accounted for. 3 सेक्टर इकॉनमी में इसमें हमारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये थोड़ा रियल सिचुएशन लगती है। राइट, However, we continue to assume that the economy is a closed economy. लेकिन हम अभी भी ये assume करके चलेंगे कि हमारी जो इकॉनमी है वो अभी भी closed economy है, मीन्स कि कंट्री के अंदर ही जो है ट्रेडिंग हो रही है। इट मीन्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन सेक्टर एट ऑल। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो फॉरेन सेक्टर से तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगी, कोई भी इम्पोर्ट और कोई भी एक्सपोर्ट जैसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाएंगी। राइट, Circular flow of income in a 3 sector economy consists of household, firms and the government sector. जब हम बात करते हैं 3 सेक्टर की तो हमारा उसमें आएगा हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर। राइट, तो देखो अब हम देख लेते हैं अपना जो 3 सेक्टर इकॉनमी में हमारा सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों कर रही है यहाँ पे ध्यान से समझना। जो गवर्नमेंट है वो दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, मींस वो हाउस होल्ड की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करती है और फर्म्स की एक्टिविटी को भी परफॉर्म करती है। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। देखो गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन करेगी, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को उनको गवर्नमेंट कंज्यूम भी करेगी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए कभी कभी जो है प्रोडक्शन करती है। तो अब गवर्नमेंट ने कंजम्पशन भी किया है और प्रोडक्शन भी किया है, तो गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड और फर्म्स या फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर हम कह सकते हैं दोनों की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इकॉनमी में। राइट, अब हम देखते हैं कि कैसे ये फ्लो होता है। जो हमारी हाउस होल्ड है वो तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता ही करता है, वो तो हमने पहले भी देखा था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड है वो किसको करता है, फर्म को करता है, और फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। राइट, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसमें न्यू क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो फैक्टर पेमेंट कर रही है किसको, हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड को। अब आप कहोगे कि फैक्टर पेमेंट तो फर्म करती थी तो गवर्नमेंट भी करेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तो गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन कर रही है तो गवर्नमेंट भी फैक्टर पेमेंट करेगी जैसे फर्म्स फैक्टर पेमेंट करती थी। राइट, फिर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट भी कर रही है। ट्रांसफ़र पेमेंट हमारी क्या होती हैं, जो सब्सिडीज़ होती हैं या हमारी हम कह सकते हैं पेंशन वगैरह होती हैं, वो गवर्नमेंट किसको देती है, पीपल को देती है ना। तो वो हाउस होल्ड को क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट भी कर रही है और ट्रांसफ़र पेमेंट भी कर रही है। अब हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट को वो कौन सी पेमेंट करेंगे, टैक्स पेमेंट। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम इनकम फ्लो की बात कर रहे हैं कि एक इकॉनमी में इनकम कैसे कैसे फ्लो करती है। राइट, तो
जो गवर्नमेंट से इनकम है वो हाउस होल्ड के पास दो तरीके से आती है, फैक्टर पेमेंट के रूप में और ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में। ट्रांसफ़र पेमेंट होती है हमारी पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई या स्कॉलरशिप हो गई जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पीपल को। और फैक्टर पेमेंट भी देती है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है और गवर्नमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड ने कभी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको फैक्टर पेमेंट दिया। अब हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट की को भी इनकम कराते हैं। हाउस होल्ड जो कैसे कराते हैं, देखो हम टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हमने जो टैक्स पे किया उससे गवर्नमेंट की इनकम हुई, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। और हमने ये पढ़ा था कि एक इकॉनमी में 1% की इनकम दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर होती है, एक की इनकम दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर होती है, राइट। अब गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ कैसे डील करती है, वही कि फर्म्स भी पेमेंट करती हैं टैक्स की, और गवर्नमेंट जो है फर्म्स को क्या देती है, सब्सिडी देती है, राइट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको ये हेल्प जो है प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन भी करती है प्रोडक्शन का, तो कंजम्पशन करेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा, तो पेमेंट भी करेगी वो फर्म्स को, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो बस इतना सा हमें समझना था कि गवर्नमेंट के साथ हाउस होल्ड और फर्म्स का क्या रिलेशन होता है। हाउस होल्ड को गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट और फैक्टर पेमेंट देती है और हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं। फर्म्स भी टैक्स पे करती हैं और लेकिन गवर्नमेंट उनको क्या देती है, सब्सिडी देती है और क्या देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, उनको पेमेंट देती है, राइट। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हमें तो पता ही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना। इट एक्ट एज बोथ कंज्यूमर एंड ए फर्म। गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर का भी रोल प्ले करती है और फर्म का भी। कंज्यूमर का कैसे प्ले करती है कि जो गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन भी करती है जो फर्म प्रोड्यूस करती है, और गवर्नमेंट जो है हमारे लिए प्रोडक्शन भी करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो फर्म का भी रोल प्ले करती है, राइट। एज ए कंज्यूमर इट स्पेंड्स ऑन कंजम्पशन। कंज्यूमर के रूप में वो क्या करती है, स्पेंड करती है अपनी इनकम को किस पर, कंजम्पशन पर, गुड्स एंड सर्विसेज के। और एज अ प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। तो ये हमारा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी में इस तरह से होता है। हमारा जो डायग्राम है आप अपना नोटबुक में नोट कर लेना, और अगर कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आता है तो आप मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर्कुलर फ्लो इन ए 4 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। 4 इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। अब हमारा इसमें फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा इन्वॉल्व हो गया। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो कैसे होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, राइट। बहुत ध्यान से समझना कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 4 सेक्टर में कैसे होता है। हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट का तो सेम वैसे ही रहेगा जैसे 3 सेक्टर में रह रहा था, कि हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और फर्म उनको फैक्टर पेमेंट देती है। वही गवर्नमेंट इनको फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट देती है और इनसे टैक्स लेती है। टैक्स जो ये भी देते हैं गवर्नमेंट को और इनको वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इतना तो हमने 3 सेक्टर में भी देखा था। लेकिन फॉरेन सेक्टर से क्या रोल है, फॉरेन सेक्टर जो है देखो वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट मतलब कि हमारा जो मटेरियल है कंट्री में हम लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उन्हें। अब जब हम उन फॉरेन का मटेरियल अपनी कंट्री में लाएंगे, अपनी इकॉनमी में लाएंगे, तो उनको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमने इम्पोर्ट किया है। हम जो मटेरियल है वो अपनी कंट्री में लाए हैं, तो हाउस होल्ड उनको पेमेंट करेंगे इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। तो पेमेंट कर दी हमने इम्पोर्ट के लिए। ऐसे ही अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, अपना मटेरियल बाहर भेजा है, तो मटेरियल बनाया किसने है, फर्म्स ने बनाया है। अगर वो एक्सपोर्ट करती है अपना मटेरियल तो फॉरेन सेक्टर जो है उसको क्या करेगा, पैसे देगा, तो रिसिप्ट मिलेगी किसको, फर्म्स को।
या हम कह सकते हैं कि जो इनकम है वो किसको मिलेगी, फर्म्स को मिलेगी। किससे मिलेगी, फॉरेन सेक्टर से मिलेगी, ठीक है। और अगर फर्म्स जो है इंपोर्ट करती हैं, मान लो कि मशीनरी फर्म्स ने इंपोर्ट करी है, दूसरी कंट्री से मंगाई है ना, मशीनरी मंगा ली या कोई रॉ मटेरियल मंगा लिया, तो उसके लिए फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, अगर फर्म कोई इंपोर्ट करती है। ऐसे ही फॉरेन सेक्टर जो है पेमेंट करता है सर्विसेज के लिए। अगर हाउस होल्ड से कोई सर्विसेज फॉरेन सेक्टर ने ली है तो फॉरेन सेक्टर उनको पेमेंट करेगा। मान लो लैंड लेबर कुछ ले लिया हाउस होल्ड से, तो उसके लिए जो फॉरेन सेक्टर है वो हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, राइट। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, राइट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।